হাই বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো। আজকে একটা নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম। সেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে সমান সমান ভাতার কথা, এখানে বেতনের কথা বলা হয়েছে। তো সুপ্রিম কোর্ট সমান সমান বেতনের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে আমাদের কি খবর, কি আসছে, কি হবে না, সব বিষয়টাই আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে এখানে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবে, আর ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবে। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো চলো ভিডিওটা কিন্তু এবার দেখে নেওয়া যাক যে কি বলতে চাইছে আইসিডিএসদের জন্য সমান সমান কি নিউজ প্রসারিত করলো। আমার সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডারটা কি পাস হয়েছে সেটাই তোমাদের কাছে শেয়ার করব। कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरी भारतीय जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसी है। नमस्कार, फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है अस्थायी कर्मचारियों के लिए, वो वास्तव में उनके जो चेहरे की सलवटें हैं उनको जरूर खोल देगा। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, अगर उसी समान काम को अस्थायी कर्मचारी करते हैं तो उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए, यानी वन वर्क वन सैलरी। ये जो एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है, इस फैसले में अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके पीछे कई तरह की बातें हैं, कई तरह के पेंच हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को आगे दिखाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन इसमें आपके उन सभी सवालों का जवाब दिया गया है जो अक्सर आप जानना चाहते हैं। थोड़ा सा इस केस का ओवरव्यू आपको दे दें। सर्वप्रथम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समान काम एवं समान वेतन का जो मामला था उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार को कहा था कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को उनके काम को देखते हुए एक स्थायी कर्मचारी की भांति वेतनमान मिलना चाहिए। पिछले साल भी इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिए जाने के मामले में नाराजगी जाहिर की थी। न्यायालय ने सरकार को समुचित जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया था। आप इस पेपर में देख पा रहे हैं कि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के मामले में उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने को कहा, तो इस तरह से उच्च न्यायालय के द्वारा जवाब भी मांगा गया था। आइए आगे देखते हैं कि इस संबंध में विशेषज्ञों की क्या राय है। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी नजीर होती हैं जब देश का आम आवाम सुप्रीम कोर्ट पर आंख बंद करके उसे दिल से भरोसा हो जाता है कि नहीं, अभी भी कोई है जो उसकी सुन रहा है और जो न्याय करता है। यहां पर अस्थायी कर्मचारियों को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या खास बातें हैं, हम आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत ये बताना चाहा है कि वो इंसान जो काम एक तरीके का करता है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैटेगरीज बनाई कि किनको इक्वल पे और इक्वल वक्त दिया जाएगा। जो 10 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है, वो सारे कैटेगराइजेशन किए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस तीनों कैटेगराइजेशंस को, जब स्टेट ऑफ पंजाब यहाँ अपील में आई कि मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कुछ भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? इक्वल पे और इक्वल वर्क। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सन 1984 से अपने सारे जजमेंट्स को डिस्कस किया इस जजमेंट में, अपने जजमेंट में, और उसमें कहा कि क्या ग्राउंड्स, कौन कौन से मूलभूत आधार हैं जिसके तराजू पे ये तौला जा सके
कि क्या इसके आपको बाद बराबर- भी कोई पेंच अब कोई बाकी पेंच बचता नहीं है? अब कोई पेंच नहीं बचता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के जो उसमें इंस्ट्रक्शन है जी, क्या बिल्कुल सर्वमान्य है। अस्थायी कर्मचारी के साथ भी उसी तरह से फॉलो होते हैं जो स्थायी कर्मचारी के साथ होंगे? आज के बाद 26 अक्टूबर 2016 के बाद वही फॉलो किए जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर कि भी जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। हाँ, कही हैं। वो बातें क्या हैं? क्या? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये मुकदमा लेके हमारे सामने आता है, हाँ, उसको इस बात को प्रूफ करना होगा पहला कि जो काम वो कर रहा है, इस काम का सेंसिटिविटी जो है, सेंसिबिलिटी जो है, जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ एक आपके पास वो नजाकत होनी चाहिए समझ की। हाँ। जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी एक मूलभूत बात कहना चाहता हूँ। जी, जी। मेरा कहना यह है कि जब समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा कर दी गई, जी, तो फिर अस्थायी कर्मचारी जैसा शब्द ही क्यों बचता है? तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई वर्ग खुश है तो वो टीचर वर्ग खुश है, क्योंकि आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, वो ये तो आप और हम जानते हैं कि हम अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग था, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब सबलेट होती है या शोषण। आप देखिए 3-3, 4-4, 5-5 हजार में टीचर पढ़ाते रहते हैं, उनको कोई ग्रेड नहीं मिलता। अब उनको ग्रेड मिलना उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात आई है। बाकी अब जो इसमें भी जो ऑर्डर हुआ है, एज पर रूल तो गवर्नमेंट को रूल बनाने पड़ेंगे। जजमेंट के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारी संस्थानों में हम तो एक स्टेप आगे की बात कहेंगे कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, एक नजीर दे दी है, अब सरकारों को आगे आके इसके रूल बनाने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करना अच्छा पड़ेगा। हो कि एम्प्लॉय कोर्ट में जाएं, उससे अच्छा है कि जो सिस्टम है, संस्थान है, वो अपने आप से चेतें और उसको जो है लागू करें। हाँ, इन जजमेंट में अवेयरनेस लाई जाए लोगों में कि ये जजमेंट आ गया है, और अगर आप बराबर का काम कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि आपको 25,000 और फुल वेजेस वाले को 50,000 मिल रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा समान काम के बदले समान वेतन की मांग आज से नहीं अपितु बहुत सालों से की जा रही है, किंतु सरकारें आंगनवाड़ी वाला काम लेना जानती हैं। जहां एक अस्थायी कर्मचारी को 50,000 रुपए दिए जाते हैं, वहीं हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उन्हें केवल यूपी बिहार में जैसे राज्यों में महज 6 से 6,500 रुपए मिलते हैं। और काम अगर आप देखेंगे तो महिला एवं बाल विकास के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, BLO, चुनाव में ड्यूटी, पल्स पोलियो और पता नहीं कितने अनगिनत काम। इतनी महंगाई में जहां स्थायी कर्मचारियों को सरकारें 50% तक का महंगाई भत्ता दे रही हैं, वहीं आंगनवाड़ी और आशाओं को इस महंगाई के तले पीसा जा रहा है। अप्रैल से लोकसभा चुनाव प्रारंभ हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव की जो टैगलाइन है वह है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और अगर आप देखेंगे तो इस पर्व में सबसे पहले किसे काम पर लगाया गया है तो वो है आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं, जिन्हें अभी से ही लोगों को चुनाव के लिए जागरूक करने के लिए लगा दिया गया है। जहां पर बाकी के कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी के लिए भुगतान किया जाता है, किंतु आंगनवाड़ी और आशाओं को चुनाव ड्यूटी के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। और इस बात से आप भली भांति अवगत भी होंगे। अब बात करते हैं कि जब आंगनवाड़ी और आशा को इतना काम कराती हैं सरकारें, तो इनको इतना कम मानदेय क्यों दिया जा रहा है? तो आपको बता दें कि जब सरकारों से इस बात को लेकर सवाल किया जाता है तो वो कहती हैं कि समान काम और समान वेतन केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए है।